हरियाणा के 16 जिलों में मानसून की दस्तक। हिसार, फतेहाबाद समेत कई जिलों में तेज बरसात। हरियाणा के अधिकतर जिलों में छाए बादल। बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, तो किसानों के चेहरे खिले। धान रोपाई में आएगी तेजी। तो रात से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है हिसार में। 16 जिलों में मानसून की दस्तक। देखिए, ये जो बरसात है वो किसानों के लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो धान रोपाई का सीजन चल रहा है, दूसरी तरफ जिन किसानों का पूरा खेत बिल्कुल मुरझा गया था, लेकिन अब किसानों के जो चेहरे हैं वो खिलते हुए नजर आ रहे हैं। बरसात जो है किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। तो इस बरसात ने गर्मी से राहत दिलाई। हरियाणा के अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं। हरियाणा के 16 जिलों में मानसून की दस्तक। हिसार, फतेहाबाद समेत कई जिलों में तेज बरसात। तो देखिए, भीषण गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि मानसून की ये पहली बरसात है। इसी के चलते लोगों को भी इस भीषण गर्मी से राहत मिली। हिसार से मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, हिसार में अभी कैसा मौसम बना हुआ है? जी बिल्कुल, हिसार की बात करें तो हिसार में देर रात से ही बूंदाबांदी का दौर अभी भी जारी है। और बात की जाए तो अभी भी तेज बारिश की मौसम बना हुआ है। और मौसम विभाग के अनुसार बताया गया कि आज सोमवार को पूरे दिन तेज बारिश की संभावना बताई गई है, जिसको देखते हुए किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस समय अब पिछले काफी दिनों से बात किया तो हिसार जिले में बारिश नहीं हो रही थी और गर्मी लोगों को काफी तंग कर रही थी, जिसको देखते हुए जैसे कि अब देर रात से बारिश शुरू हुई, जिससे एक तरफ तो लोगों को गर्मी से निजात मिली और दूसरी तरफ किसानों के चेहरे भी खिले हुए, क्योंकि अब धान की रुपाई का समय भी आ चुका है, जिसको देखते हुए किसानों को धान लगाने में काफी फायदा होगा, जिसको देखते हुए किसान काफी खुश है। जी बिल्कुल। अमित, बात करें तो किसानों के लिए ये जो बरसात है, हालांकि मानसून की पहली बरसात है, ये वरदान साबित हुई है, क्योंकि धान रोपाई का जो कार्य है वो भी काफी तेजी के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर आपके किसानों से अगर बात हुई हो तो कितने खुश नजर आ रहे हैं किसान? तो बिल्कुल जी बिल्कुल, बात की जाए तो पहली बारिश मानसून की हो रही है और किसानों के लिए लगातार वरदान ही साबित हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों से कोई भी जिले में बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से धरती सूख रही थी और फसलों को नुकसान भी हो रहा था। जिससे देखते हुए कपास की फसल की बात करें, जो अन्य फसलों की बात करें, तो हरे चारे की बात करें तो काफी फसलें बर्बाद हो रही थी गर्मी के कारण, क्योंकि अब लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। क्योंकि एक तरफ तो जहां पर किसान डीजल का खर्चा लगाकर खेतों में पानी लगा रहे थे, उससे एक तरफ तो यहाँ पर कर्जे से छुटकारा मिला। और दूसरी बात करें तो किसानों की जो फसल है, कपास की फसल की बात करें तो जो गर्मी के कारण लगातार खराब हो रही थी, उन फसलों को भी काफी फायदा होगा, जिससे किसानों के चेहरे काफी खिले नजर आ रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि भगवान जल्द से जल्द बारिश करे, ताकि किसान जो लगातार फसलें खराब हो रही थी वो फसलों को बचाया जा सके। अब जिले में देर रात से लगातार मानसून की पहली बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और किसानों को उम्मीद है कि लगभग 2-3 दिनों तक ऐसा मौसम बना रहेगा, तो किसानों की फसलों को काफी फायदा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय यादव जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। अक्षय, हरियाणा के 16 जिलों में मानसून की दस्तक है, हालांकि मानसून की पहली बरसात है। कितनी राहत महसूस कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, लगातार जो तापमान था वो बढ़ा हुआ था, उसमें जरूर जो गिरावट आई है। और कल महेंद्रगढ़ के अंदर मानसून ने दस्तक दिया है और कल शाम से जो हल्की हल्की बारिश है वो शुरू हो गई। लेकिन जहां नगर पालिका जल भराव को लेकर अब की बार जो अलर्ट दिखाई दे रही थी और तमाम जो दावे कर रही थी, लेकिन जो हल्की बारिश हुई है उसी ने जो तमाम दावों की वो पोल खोल दिए। शहर में विभिन्न जगह से, बालाजी चौक की बात की जाए, तो गंगा देवी पांडे हॉस्पिटल के वाले रास्ते की बात की जाए, तमाम जगह पर जो पानी है वो जल भराव की जो स्थिति है वो वहां पर नजर आ रही है। और शहर के लोग जो खासा वो परेशान नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी नगर पालिका से उन्होंने गुहार लगाई थी कि बारिश का जो मानसून है वो मौसम आने वाला है, तो ऐसे में जो सफाई व्यवस्था वो की जाए। लेकिन यहाँ तक कि नालों की भी सफाई नहीं हुई, जिसके कारण जल भराव की जो समस्या उससे जो 2-4 लोगों को यहाँ पर होना पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किसान भी लगातार जो परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ के अंदर कपास और बाजरे की फसल होती है, तो बाजरे की बुआई तो अब शुरू होगी, लेकिन कपास की फसल को बचाने की एक बड़ी
बड़ी चुनौती उनके सामने रही, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण जो कपास की फसल है वो खराब होना शुरू हो गई थी और लगातार वो बिजली के माध्यम से सिंचाई करके, भूमिगत जल के माध्यम से सिंचाई करके अपनी फसल को बचाने का कार्य कर रहे थे। लेकिन कल जो बारिश हुई है उससे फसल को भी राहत मिलेगी और फसल जो है वो अब तेजी से जो ग्रोथ करेगी, तो उनके जो किसानों के भी चेहरे जरूर खिले। लेकिन बाजरे की बुआई के लिए अभी कुछ और बारिश की दरकार है, उसके बाद जो किसान है वो अपनी बिजाई का कार्य करेंगे। और उम्मीद है कि आज भी जो मौसम है वो बादलवाई जो महेंद्रगढ़ के अंदर है कि बारिश आज महेंद्रगढ़ के अंदर हो सकती है और तापमान के अंदर भी गिरावट आई है, जहां 45 से 50 डिग्री तक जो तापमान था वो अब 35 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। तो लोगों को काफी राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है जी। बिल्कुल अक्षय, यहाँ पर बात की जाए तो भले ही बरसात हुई है, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन क्या महेंद्रगढ़ में जलभराव जैसी कोई स्थिति देखने को मिली हो? बिल्कुल, बारिश की वजह से गर्मी से जरूर राहत मिली है, किसानों को भी अपनी फसलों के लिए राहत मिली। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके सामने जो शहर के अंदर जो विभिन्न ग्रामीण जो इलाकों से लोग अपनी खरीदारी करने के लिए शहर के अंदर आते थे, उनके लिए बड़ी समस्या, क्योंकि शहर के अंदर अगर किसी भी हिस्से की बात की जाए वहां हर जगह जो जल भराव की स्थिति है वो उत्पन्न। और आज ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल शहर के अंदर जब पिछले मानसून भी होते रहते हैं तब भी जल भराव की स्थिति थी और अब की बार बाकायदा नगर पालिका से कई बार इसको लेकर जो आम शहर के जो लोग उन्होंने गुहार भी लगाई थी जो आसपास के जो नाले हैं उनको साफ किया जाए। मीडिया भी इसको कई बार उठा चुका था लेकिन वो सफाई नहीं हो पाई, जिसके कारण जल भराव की स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। और अभी तो बारिश 4 mm हुई है और मानसून अभी बिल्कुल सिर के ऊपर है, तो ऐसे में अधिक बारिश होगी तो शहर की जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, जिससे बीमारियों का भी भय रहता है। क्योंकि शहर के अंदर लगातार जो सड़कों के ऊपर पानी रहता है वो 2-3 दिन तक वो पानी खड़ा रहता है, तो राहगीरों के लिए भी मुश्किल है। ऐसे में जो व्यापारी है उनके व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग उस पानी के बीच से गुजरने के लिए दुकान तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे के अंदर जो कई तरह की जो समस्याएं हैं इस बारिश ने उत्पन्न कर दिया। अगर नगर पालिका अब भी समय रहते हुए जल भराव की स्थिति से निपटने का कार्य नहीं करती है तो एक बड़ी समस्या महेंद्रगढ़ के लोगों को अब की बार भी मानसून के समय उठानी पड़ेगी जी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे आप।